भारत में दलित हर रोज सताए जाते हैं, हर रोज उनसे मारपीट होती है, उनका सिर मुड़वा दिया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कहीं जातिवादी दबंग उन्हें बेवजह मारते हैं तो कहीं मनवादी दलित महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन दलितों पर अत्याचार की खबरें सामने ना आई। ये कहा जा सकता है कि देश में हर पल हर घंटे कहीं ना कहीं दलित समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। दलित कंप्लेन करने जाते हैं तो जल्दी मामला दर्ज नहीं होता और चुप रहते हैं तो मनवादी कीड़े उन्हें खोखला करने में लगे रहते हैं। आज के इस भारत में न तो दलित की बेटी सुरक्षित है और न ही दलित महिलाओं की कोई सुनने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में दलितों के ऊपर हुए अत्याचार के 5 ऐसे मामले बताऊंगा जिसे जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। पहला मामला ओडिशा से है। यहाँ एक दलित को गाय के साथ देखकर उन पर मनवादी टूट पड़े। दरअसल ओडिशा के गंजाम जिले के खारीगुम्मा गांव में 2 दलित व्यक्ति बेटी की शादी में दहेज में देने के लिए गाय खरीदने गए थे, लेकिन जब वो मवेशियों को लेकर वापस लौट रहे थे तब खारीगुम्मा गांव में सवर्ण जाति के लोगों ने उन पर तस्कर होने का आरोप लगाया और मवेशी की तस्करी करने के मामले में उनके साथ मारपीट की। मनवादियों ने उनसे पैसे की डिमांड भी की। न देने पर उन्होंने दलित युवकों के साथ ज्यादती की। उनके साथ जमकर मारपीट की गई, उनका आधा सिर मुड़वा दिया। उसके बाद खारीगुम्मा से जहाड़ा तक यानी 2 किलोमीटर तक जानवरों की तरह चलाया। उन्हें नाले का गंदा पानी पिलाया और घास खाने पर मजबूर किया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है। यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में है। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी इस मसले पर सवाल उठाए हैं। दूसरा संगीन मामला आंध्र प्रदेश से है, जहां एक दलित नाबालिग के साथ 14 लोगों ने 2 सालों तक सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। रिपोर्ट्स की माने तो यह मामला आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के एक गांव का है, जहां 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक दलित नाबालिग लड़की का एक पुरुष साथी के साथ तस्वीर खींचकर उसके ही क्लास के 3 लड़कों ने ब्लैकमेल करना शुरू किया। आरोपियों ने दुष्कर्म कर वीडियो बनाए और इस दलित नाबालिग का शोषण करना शुरू कर दिया। इन 14 वर्षों की उम्र 21 साल से लेकर 51 साल तक की है। मौजूदा समय में लड़की 8 महीने की गर्भवती है। इस घटना की जानकारी लड़की की मां ने पुलिस को दी, जिसमें अभी तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने लड़की को डिलीवरी तक प्रशासन की देखरेख में रहने का आदेश दिया है और स्कूल प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं। तीसरा मामला विमानन कंपनी इंडिगो से जुड़ा हुआ है। एक तरफ जहां धरती पर दलितों के साथ अत्याचार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं हवा में भी दलितों के लिए राहें आसान नहीं है। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश की खबरें अभी सुर्खियों से हटी भी नहीं थी कि इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारियों पर दलित पायलट के साथ उत्पीड़न करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल बेंगलोर के रहने वाले 35 साल के एक ट्रेनी पायलट ने कंपनी का मुख्यालय इमार कैपिटल टावर 2 में उन पर जाति सूचक तंज कसने और अपमानजनक व्यवहार करने के आरोप लगाते हुए 3 कर्मचारियों पर मामला दर्ज कराया है। पीड़ित पायलट का कहना है कि इंडिगो के कर्मचारियों ने उनसे पायलट की नौकरी छोड़कर चप्पल सिलने का काम सीखने के लिए कहा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उसकी औकात पायलट बनने की छोड़ो, चौकीदार बनने की भी नहीं है। वह बताते हैं कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो काम से इस्तीफा दे दे। सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद इंडिगो एयरलाइंस सख्ते में आया और उसने मामले के निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। लेकिन सच तो ये है कि जब पीड़ित ने कंपनी में शिकायत की तो किसी ने उसकी अर्जी पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद मजबूरन उसे इस मामले में कानून का सहारा लेना पड़ा है। फिलहाल यह मामला गुरुग्राम में ट्रांसफर कर दिया गया है। चौथा मामला ओडिशा से है, जहां हरियाणा और राजस्थान के कंगारू पंचायत के तर्ज पर ही ओडिशा के कंगारू कोर्ट ने भी एक तालिबानी फैसला सुनाया। कंगारू कोर्ट के तालिबानी फैसले ने यह साबित कर दिया कि देश में आज भी जातिगत व्यवस्था इतनी मजबूत है कि प्यार और दूसरी जाति में शादी करने की सजा केवल लड़का और लड़की को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। ओडिशा के रायगढ़ जिले के बैगानगुड़ा गाँव में एक आदिवासी लड़के ने एक दलित लड़के से अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, लेकिन आदिवासी समाज ने इसे अपनी बेइज्जती समझकर लड़की के पूरे परिवार को ही समाज से बहिष्कृत करने का
फरमान सुना दिया। इसके बाद गांव वालों ने लड़की के परिवार पर दबाव बनाया कि अगर वो जाति में वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें जानवरों की बलि देनी होगी और फिर मुंडन संस्कार कराना होगा। इसलिए गांव के लोगों के दबाव में आकर लड़की के परिवार के सदस्यों ने जानवरों की बलि दी और परिवार के 40 लोगों को मुंडन संस्कार कराना पड़ा। इस घटना के सामने आते ही काशीपुर के वीडियो विजय सोय ने ब्लॉक के अधिकारियों को गांव में जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। पांचवा मामला तेलंगाना से है, जहां दलित लड़कियों को दलालों के हाथों बेचने का संगीन मामला सामने आया है। दरअसल तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के वाडी गोंडी गांव की 22 साल की एक युवती पिछले 1 साल से लापता थी। उसके आधार कार्ड के अपडेशन के दौरान मध्य प्रदेश का पता और संपर्क नंबर मिलने पर ही इस मामले का खुलासा हुआ। इसी तरह आसिफाबाद जिला मुख्यालय अंतर्गत 25 साल की एक अन्य महिला को भी धोखे से मध्य प्रदेश भेज दिया गया था। जब पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच की तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पुलिस को पता चला कि इन दोनों महिलाओं को मानव तस्कर गिरोह ने 1,30,000 और 1,10,000 रुपए में बेच दिया था। मानव तस्करी के इस संगीन मामले में 4 महिलाओं समेत 9 लोग शामिल थे। ये महिलाएं लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर दूसरे शहर भेजने का काम करती और उनका सौदा करती थी। आपको बता दें कि दलित और पिछड़ी महिलाओं को नौकरी के बहाने से बेचे जाने की खबर कोई नई नहीं है। हर साल दलित और आदिवासी महिलाओं को नौकरी और काम दिलाने के बहाने से उन्हें दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में ले जाकर बेचने के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। फिलहाल मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने महिला तस्करी रोकथाम के लिए एक विशेष सेल गठित करने की घोषणा की है। दलितों के साथ अत्याचार के मामले जितनी तेजी से देश में बढ़ रहे हैं, उससे प्रशासन की चिंता काफी बढ़ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही भी शामिल है। अगर कानून सख्ती से दलितों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर संज्ञान ले तो किसी में ये हिम्मत ही नहीं होगी कि कोई दलितों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई कदम उठा सके। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।